Good morning, class. All of you can hear me? Okay. So let's start. Last class हमने डिस्कस किया था गैसेस में हमने डिस्कस कर लिया. गैसेस में हमने अब तक डिस्कस कर लिया है करेक्ट गेज प्रेशर. ठीक है. We have discussed gauge pressure. We have also discussed Dalton's law of partial pressure. ठीक है. इसके अलावा हमने सारे लॉज डिस्कस कर लिए एंड व्हाट एल्स. आई थिंक हमने अब तक इतना डिस्कस किया. ठीक है. एंड एक्विजिशन वो आपका इसी में ही काउंट करेगा. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंडर किया जाता है. ठीक है. So today we will discuss a new concept. Today we will discuss a new concept called as Graham's law of diffusion. ठीक है. यूडियोमेट्री का पार्ट जो है वो हम क्लास के एंड में करेंगे. ठीक है. रिमाइंड मी 30 minutes before the class or remind me after the break. We will discuss यूडियोमेट्री. ठीक है. So let's now discuss Graham's law of diffusion. ठीक है. Let's now discuss Graham's law of diffusion. ठीक है. और effusion. ठीक है. इसमें आप लिखो सबसे पहले वेरी शॉर्ट डेफिनेशन. ठीक है. वेरी शॉर्ट डेफिनेशन में आप लिखो effusion is the escaping of gas. Effusion is the escaping of gas through an orifice. ठीक है. थ्रू एन ओरिफिस. ओरिफिस का मतलब क्या होता है? ओरिफिस का मतलब होता है स्मॉल होल. ठीक है. देखो यहाँ पे Graham's law of diffusion or effusion states that effusion is the escape of gas through an orifice. ठीक है. और orifice is a small hole. ठीक है. जो भी आपके डाउट्स है we'll discuss it at the end. ठीक है. लिख लो पहले ये डेफिनेशन. लिख लिया. एक ही बात है. एक ही बात है. थ्रू अ स्मॉल ओरिफिस स्मॉल पैसेज. एक ही बात. लिख लिया सभी ने. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट्स. सपोज करो कि आपके पास ये टैंक है. ठीक है. इस टैंक के अंदर गैस कुछ भी एक सर्टेन प्रेशर पे है. ठीक है. आपने यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा होल बनाया. तो अब ऑब्वियसली ये गैस क्या है? ये गैस जो है वो एस्केप करेगा. ठीक है. ओके. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि अच्छा इस गैस के इस टैंक के अंदर का जो प्रेशर है. ठीक है. अगर आपकी साइकिल से हवा निकालते हैं तो उस टायर के अंदर का प्रेशर को क्या होता है? वो इंक्रीज होता है या वो डिक्रीज होता है? टायर के अंदर का जो प्रेशर, अगर अगर उसमें से एयर जो है वो लीक कर रहा है तो उसके अंदर का प्रेशर क्या होता है? उसके अंदर का प्रेशर करता है डिक्रीज. ठीक है. एंड आई थिंक बाय नाउ यू वुड हैव स्टडीड कि चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा. ठीक है. चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा और चेंज कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय डी. ठीक है. so change in pressure can be represented by delta p or it can also be represented by dp. ये तो ध्यान में आ रहा होगा. ये चीज आपने हो सकता है फिजिक्स में कवर कर लिया होगा. ठीक है. उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, कोई भी चीज इंक्रीज करता है तो आप इसको एज इट इज ही लिखते हो, लेकिन अगर कोई चीज डिक्रीज करता है तो फिर आप यहाँ पे एक माइनस साइन ऐड करते हो. माइनस साइन का मतलब क्या होता है? कि वो चीज जो है वो डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. एंड आप माइनस साइन क्यों करते हो? ताकि ओवरऑल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आए. ठीक है. कहने का मतलब इफ योर इनिशियल वैल्यू इज लेट्स से 10, योर फाइनल वैल्यू इज लेट्स से 8, चेंज जब आप लिखते हो आप हमेशा क्या लिखते हो? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो. तो इन दिस केस क्योंकि ये चीज डिक्रीज हो रहा है तो चेंज जो है वो -2 आना चाहिए. तो इसलिए आप एक और माइनस साइन पहले से ऐड कर देते हो. ठीक है. ताकि आपका ओवरऑल वैल्यू जो है वो प्लस आ जाए. ठीक है. सो व्हेनेवर यू सी अ माइनस डेल्टा और माइनस डी इट ऑलवेज मींस दैट इट इज डिक्रीजिंग. ओके. सो इसके अंदर का प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है. ठीक है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज करो कि आपके पास एक बहुत अच्छा परफ्यूम का बॉटल है. ठीक है. आपने जस्ट इसको खरीदा है.
यस ऑफ कोर्स यू कैन राइट इनिशियल माइनस 1, एक ही बात है, ठीक है। ओके, सो लेट्स से आपके पास एक परफ्यूम का बॉटल है, आपने इसको जस्ट खरीद के लेकर आया है, ठीक है, एंड यू आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो कुछ भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर से, ठीक है, कुछ भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर से गैसेस जो है वो एस्केप कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब अगर आप इस चीज को 1 साल तक कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ 1 year will the gas escape at the same pressure or same force or will it decrease? ठीक है, of course it will not escape with the same force, it will decrease, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, अगर आपका प्रेशर डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा तो उतना ही स्पीड से या उतना ही रैपिडली गैस जो है वो एस्केप करेगा, ठीक है। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच हाउ फास्ट अ गैस एस्केप्स डिपेंड्स, ठीक है। अच्छा, now let's take one final example कि suppose करो on one end you have this big hole, ठीक है, and on the other hand you have this big hole, ठीक है, this is small one, this is big one। किस होल से गैस ज्यादा फास्टर एस्केप करेगा? नेचुरली फ्रॉम द बिगर वन, ठीक है, जो आपका बिगर वन है वहां से ज्यादा गैस जो है वो एस्केप करेगा, ठीक है, ज्यादा गैस हम यहाँ पे डिस्कस रहे हैं एज इन क्वांटिटी की कहाँ पे ज्यादा गैस एस्केप करेगा। सो अब आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि कोई भी गैस जो एस्केप करता है देयर आर वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, द फैक्टर्स आर सच एज होल साइज, ठीक है, द प्रेशर डिफरेंस एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस कि वो गैस जो है वो खुद फटाफट निकल सकता है या वो खुद टाइम लगाता है निकलने के लिए, ठीक है। ओके, सो सपोज करो आपको मैं दो कंडीशन देता हूँ, हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ फास्ट, ठीक है, हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ फास्ट इज अ गैस एस्केपिंग, ठीक है। सो सपोज करो कि आपने हो सकता है कई बार मूवीज में देखा होगा कि ये टैंक है, ठीक है, इस पे एक प्रेशर गेज होता है, यहाँ पे इनिशियल आपका नीडल हुआ, यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेसिव रीडिंग हुआ, ठीक है। तो लेट्स से कि दिस नीडल वाज इनिशियली हियर, ठीक है, इन केस वन, ठीक है, इन केस वन इट वेंट अप टू दिस लेवल इन लेट्स से 1 hour, ठीक है, and in case 2 it went up to this level in let's say 3 hours, ठीक है। सेम लेवल से ये यहाँ तक गया इन 1 hour, सेम लेवल से ये यहाँ तक गया इन 3 hours, ठीक है, दिस इज केस वन, दिस इज केस टू, इतना आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। in which case is the gas escaping faster, ठीक है, ऑब्वियसली केस वन में आपका गैस जो है वो फास्टर एस्केप कर रहा है, तो जिस केस में प्रेशर का डिक्रीज इज फास्टर, जिस केस में प्रेशर का डिक्रीज इज फास्टर, ठीक है, वहां पर आपका रेट ऑफ एस्केप इज आल्सो फास्टर। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन और हाउ डू यू मेजर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन? वेरी सिंपली, rate of diffusion or effusion can be measured in terms of pressure per unit time, ठीक है, it can obviously be measured in terms of how many moles have escaped per unit time, ठीक है, और it can also be measured in how much volume has escaped per unit time, ठीक है। प्रेशर यूज कर सकते हो, मोल्स यूज कर सकते हो, वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है कि आप हमेशा प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जब भी आप वॉल्यूम एस्केप से निकाल रहे हो, ठीक है, सो इन दैट केस यू मस्ट होल्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो सेम एग्जांपल, अगर आपके पास एक साइकिल का टायर है, ठीक है, इसमें से अगर गैस एस्केप कर रहा है, अगर इसमें से गैस एस्केप कर रहा है, बाहर तो एटमॉस्फेयर है, तो बाहर एटमॉस्फेयर है तो इसका प्रेशर जो है वो 1 atm ही रहेगा, बट अगर अंदर से गैस निकलता जा रहा है तो इसका प्रेशर क्या होता जाएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? करेक्ट, इसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, तो बिकॉज प्रेशर इज डिक्रीजिंग नाउ द वॉल्यूम विल नॉट बी सेम, तो यहाँ पे इसलिए हम कंडीशन क्या डालते हैं, द प्रेशर मस्ट होल्ड कांस्टेंट, ठीक है। सो यू मेजर रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ एफ्यूजन इन 3 जनरल वेज, ऑब्वियसली आप वेट बाय टाइम भी यूज कर सकते हो, बट दिस इज रेयर, ठीक है, दिस इज रेयर। सो यू आइदर यूज प्रेशर बाय टाइम और मोल्स बाय टाइम और वॉल्यूम बाय टाइम। In case of volume by time, you ensure that the pressure and temperature is held constant. उसके अलावा हो सकता है कि आप कई बार इस फॉर्म के जगह ये वाला फॉर्म देखो, डेल्टा P by डेल्टा T, डेल्टा N by डेल्टा T और डेल्टा V by डेल्टा T, ठीक है, you can see either of these forms.
Now, the most important equation that you have to memorize is rate of diffusion is inversely proportional to molecular mass. ठीक है, रुक जाओ, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो. रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. कहने का मतलब अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज करता है तो ये क्वांटिटी क्या करेगा? ठीक है, करेक्ट. इफ दिस क्वांटिटी डिक्रीजेस देन दिस क्वांटिटी इंक्रीजेस. ठीक है, सो नाउ इफ यू हैव टू कंपेयर between H2 and SO2, between H2 and SO2, ठीक है, तो इसमें से कौन सा फास्टर डिफ्यूज करेगा? ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली दोनों का मॉलिक्यूलर मास चेक करोगे. H2 इज ऑब्वियसली 2, SO2 इज 64. ठीक है, SO2 इज 64. अब देखो, जिसका ये कम होगा वो वाला जो है फास्टर एस्केप करेगा. या फिर देयर इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस, द लाइटर गैस एस्केप्स फास्टर. ठीक है, जो भी गैस लाइटर है, ठीक है, वो वाला गैस जो है वो फास्टर है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, सो इन दिस केस अब अगर आपको कंपेयर करना है, ठीक है, नाउ इफ यू हैव टू कंपेयर कि विच गैस एस्केप्स फास्टर एंड हाउ मेनी टाइम्स. ठीक है, एंड हाउ मेनी टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ऐसे केस में आप कैसे लिखते हो? R2 बाय R1 इज इक्वल टू, देखो रेट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो देखो ये कैसे आएगा? R2 यानी कि M2 जो है वो नीचे आएगा. ठीक है, R2 ऊपर है तो M2 जो है वो नीचे आएगा. R1 नीचे है तो M1 जो है वो ऊपर आएगा. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, पहले आप इतना लिख लो. आई विल गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. पहले आप इतना लिख लो. R is rate of diffusion or rate of effusion. R is rate of diffusion or rate of effusion. लिख लिया? ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. कुछ नहीं, आप पहले ये फॉर्मूला लिखो. अभी तक हमने एग्जांपल डिस्कस नहीं किए हैं. R is rate of diffusion, ठीक है, और effusion. ठीक है, नहीं अभी नहीं, मतलब हाँ, ऑब्वियसली यू कैन डू दैट, बट अब आपको ये मेथड पता ही है. ठीक है, आप इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट 1/m वो आप करके कर सकते हो, बट ठीक है, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज. ठीक है, सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज करो कि अगर आप कंपेयर कर रहे हो बिटवीन हीलियम एंड SO2. ठीक है, बिटवीन हीलियम एंड SO2, तो नेचुरली इसमें से फास्टर कौन सा एस्केप करेगा या ज्यादा कौन सा एस्केप करेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे लाइटर गैस जो है वो हीलियम है. जो लाइटर गैस है वो हीलियम है, तो हीलियम जो है वो ज्यादा एस्केप करेगा. ठीक है, नाउ सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल. अगेन दिस इज एन एग्जांपल, ये वाला मैं आपको बताऊंगा. सपोज करो कि 1 मोल of SO2 escapes in 1 hour. ठीक है, 1 mole of SO2 escapes in 1 hour. आपको निकालना है कि He के कितने मोल्स एस्केप करेंगे इन द सेम टाइम. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने टाइम को जो है कांस्टेंट रखा है, इसका मोल्स मैंने आपको बता दिया. आपको इसके मोल्स निकालने, पहले सुन लो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू यूज रेट ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, मैं यहाँ पे RHE डिवाइड बाय RSO2 लिख रहा हूँ. यू कैन यूज आइदर, डजंट मैटर. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, न्यूमरेटर में क्या आएगा बताओ? न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट, m of SO2 divided by m of He, which is 64 divided by 4 आएगा. ठीक है, 64 divided by 4, this is 16. तो अब इसका मतलब क्या आया कि रेट ऑफ He बाई रेट ऑफ SO2 इज इक्वल टू 4. यहाँ पे इसका मतलब क्या आया कि He जो है वो SO2 का 4 टाइम्स होगा. समझ में आया ना? He जो है वो SO2 का 4 टाइम्स होगा. ठीक है, तो अब देखो, अब आपको पता है कि R ऑफ He इज इक्वल टू 4 टाइम्स R ऑफ SO2. ठीक है, एंड देखो आप R ऑफ SO2 कैसे लिख सकते हो? हमने जस्ट अभी यहाँ पे मेंशन किया, यू कैन यूज प्रेशर, यू कैन यूज मोल्स,
और यू कैन यूज वॉल्यूम। तो नेचुरली यहाँ पे अब आपको क्या यूज करना है बताओ, यू विल यूज मोल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिस बिकम्स 4 इंटू 1 मोल पर आवर। ठीक है, सो दिस इज 4 मोल्स पर आवर। ठीक है, कंप्लीट करो। और क्योंकि आपको 1 आवर में निकालना है तो x का वैल्यू इज 4। ठीक है, कंप्लीट कर लो। कुछ नहीं, आपने ये फॉर्मूला लिखा क्या, सबसे पहले आपने ये वाला फॉर्मूला मेंशन किया। नहीं, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। इट कैन ऑल्सो गिव यू इन मिनट्स। ठीक है, इट कैन ऑल्सो गिव यू इन डिफरेंट यूनिट्स। अभी आएगा एग्जाम्पल आएगा। यस, दिस इज इन जेई कोर्स। ठीक है, लिखते जाओ। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ऑल इफ यू कैन हियर मी क्लियरली, राइट? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ऑल इफ यू कैन हियर मी क्लियरली? ओके ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज इफ SO2, ठीक है, if SO2 escapes at the rate of 1 mole in 1 hour, if SO2 escapes, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन ये if SO2 escapes at the rate of 1 mole per hour, how much helium escapes in 1 hour? ठीक है, ये था क्वेश्चन। Is this clear to everyone? We'll take more examples, but ये वाला clear हुआ? ठीक है, so we'll take another example, again very simple. Now let's say कि आपके पास है okay, so let's say कि आपको कंपेयर करना है between helium and let's say CH4। ठीक है, आपको क्या इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि हीलियम, ठीक है, हीलियम एस्केप्स एट द रेट ऑफ, पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, यू आर ऑल टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, फटाफट लिखो। हीलियम एस्केप्स, पहले आप ये वाला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, हीलियम एस्केप्स at the rate of let's say 2 moles in 4 hours। ठीक है, हीलियम एस्केप्स एट द रेट ऑफ 2 moles in 4 hours। आपको क्या निकालना है, हाउ मच ऑफ CH4 विल एस्केप, हाउ मच ऑफ CH4 विल एस्केप इन लेट्स से 8 hours। ठीक है, हाउ मच ऑफ CH4 विल एस्केप इन लेट्स से 8 hours। देखो अगेन ऑल्सो दिस इज एन एग्जाम्पल, ये वाला मैं करके बताऊंगा। तो यू हैव R ऑफ HE डिवाइडेड बाई R ऑफ CH4। ठीक है, विच इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आएगा बताओ, ऊपर में क्या आएगा? ठीक है, करेक्ट, ऊपर में जो आएगा आपका M ऑफ CH4 आएगा, एंड नीचे में क्या आएगा, ऑब्वियसली M ऑफ HE। अब आप बस यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ। सो R ऑफ HE डिवाइड बाय R ऑफ CH4, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 16/4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4, सो अंडर रूट 2। सो R ऑफ HE डिवाइड बाय R ऑफ CH4 इज इक्वल टू 2। पहले आप यहां तक लिख लो, यहां तक सभी को समझ में आया? रुक जाओ। ठीक है, अब देखो इसके आगे आप कैसे करोगे। R कैन बी अंडरस्टूड एज P/T और N/T और V/T। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे बताओ?
नेचुरली आप यहाँ पे मोल्स यूज करोगे, तो देखो अब आप इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिखोगे, देखो आर एच ई डिवाइडेड बाय आर सी एच फोर इज इक्वल टू 2, which is same as moles of He divided by time taken by He complete divided by moles of CH4 by time of CH4। ये सभी को समझ में आएगा? देखो एक बार, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2। अब आप बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, देखो n इज 2 and 4, यहाँ पे आएगा 2 and 4, यहाँ पे आएगा x and 8, यहाँ पे आएगा x and 8। ओके, सो 2/4 इज इक्वल टू 2 इंटू x/8, तो ये आया हाफ, ये आया 4 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज स्टेप 1, this is step 2, this is step 3, this is step 4, this is step 5, this is step 6, this is step 7। ठीक है, कौन से स्टेप में डाउट है बताओ? 6 स्टेप, ठीक है। देखो रेट क्या हुआ, रेट इज इक्वल टू आइदर p बाई टी और n बाई टी और v बाई टी। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे मोल्स निकालना है, तो इसलिए रेट को मैंने कैसे लिखा, रेट इज सिंपली मोल्स बाय टाइम। ठीक है, तो ये रेट जो है ये भी मोल्स बाय टाइम हुआ, एंड ये रेट जो है ये भी आपका मोल्स बाय टाइम। इज दिस क्लियर नाउ? ऑफ कोर्स यस, यू कैन आल्सो डू इट दैट वे। ठीक है, कि आपने क्या किया, आपने दोनों का टाइम जो है बराबर कर दिया। यस, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 4 आवर्स के एक्सक्यूज मी, कि इसको 4 आवर्स के जगह आप इसको 8 आवर्स कर दो। अगर आपने इसको 8 आवर्स कर दिया तो फिर ये कितना बन जाएगा बताओ? ठीक है, ये आपका 4 बन गया, ये आपका 4 बन गया, एंड आपको दिख रहा है कि He जो है वो CH4 का 2 टाइम्स होगा। तो अगर ये x है तो इसका वैल्यू जो है वो 2x है। ठीक है, तो फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व इट इन अ नंबर ऑफ मेथड्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट इन एनी मेथड, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, लिख लिया सभी ने? देख लो। मोल्स ऑफ CH4 is taken as x because moles of CH4 is unknown, वो आपको निकालना होगा। क्लियर टू एवरीवन? V by T is volume by time। ठीक है, एंड डू नॉट मैसेज मी प्राइवेटली, मैसेज इट टू एवरीवन। ठीक है, सो दैट एवरीवन गेट्स। कोई भी आपका डाउट होता है आप सबको पूछो, सेंड इट टू एवरीवन सो दैट एवरीवन कैन आल्सो क्लियर द डाउट्स। ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये वाला अब आपके लिए है, ठीक है, ये वाला अब आपके लिए है। सो हाउ मेनी क्वेश्चन, हाउ मेनी या हाउ मच वॉल्यूम ऑफ He would escape in 10 minutes if 16 root 2 ml of oxygen escaped in 30 minutes। ठीक है, ये वाला आप खुद से करो, ये वाला आप खुद से करो। ठीक है, दिस इज 16 रूट 2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने रूट 2 क्यों दिया है?
ठीक है, so I have a couple of options. Let's say first option is 64 by 3. Second option is 64 by 3 ही है। हाँ, यहाँ पे ml है तो आपका आंसर जो है वो ml में ही आएगा। ठीक है, 21.3 एक ही बात है। चेक करें। देखो बहुत ही सिंपल सा ही है, R of HE by R of O2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, इज इक्वल टू M इज इक्वल टू M of O2, ठीक है, M of O2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाएगा M of HE, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 32/4 अंडर रूट, दिस इज 8 और दिस इज 2√2, ठीक है, 2√2। तो आपका आ जाएगा R ऑफ HE, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है, तो V ऑफ HE डिवाइडेड बाय T ऑफ HE डिवाइडेड बाय V ऑफ O2 डिवाइडेड बाय T ऑफ O2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2√2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अब आप बस यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ। सो V of HE, V of HE is equal to V of HE by T of HE is equal to V of O2 was 16√2 into 2√2 divided by T of O2 was 30 minutes, ठीक है, this was 30 and यहाँ पे वैल्यू क्या था, यहाँ पे वैल्यू था 10, so this is 3, this is 32, 32 into 2, this is 64/3 ml, ठीक है। तो आप चाहे आंसर आपका ये वाला मेंशन करो या फिर आप आंसर ये वाला मेंशन करो, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल, लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल, ठीक है। हम इसे स्टेप्स लिख लेते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। कौन सा स्टेप बताओ? स्टेप 3। देखो यहाँ पे आपके पास स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, R ऑफ HE बाई R ऑफ O2, ठीक है। अगेन हमने क्या डिस्कस किया कि R जो है आप उसको P बाई T या V बाई T या N बाई T कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे तो आपको वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है, तो इन दिस केस R विल बी इक्वल टू, आप कौन सा यूज करोगे बताओ? क्योंकि आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है तो आप यहाँ पे R को कैसे यूज करोगे? करेक्ट, आप R को यूज करोगे एज V बाई T। तो जो आपका R HE है दिस बिकम्स V बाई T, जो आपका R O2 है दैट आल्सो बिकम्स V बाई। इज दिस क्लियर? क्लियर हुआ? ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, दिस वन इज आल्सो फॉर यू। यस, प्रीवियस क्वेश्चन में जो था, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको अलग चीज निकालना था। प्रीवियस क्वेश्चन में इट हैड मोल्स, ठीक है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इट हैड मोल्स। सो लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड आउट how many grams how many grams of how many grams of let's say CH4 has escaped in 1 hour if if 4 grams of SO2 has escaped
in the same time under same conditions, ठीक है। अब इससे पहले कि आप इसको स्टार्ट करो, इससे पहले कि आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि r जो है वो आप n/t यूज करो, ठीक है, वो आप v/t यूज करो, वो आप p/t यूज करो, ठीक है। w/t आप यूज नहीं करोगे। w/t आप सिर्फ एक ही कंडीशन में यूज करोगे, when both r1 and r2 are the same gas, ठीक है। अगर सेम गैस है तो ही आप w/t यूज करोगे, अगर डिफरेंट गैसेस है तो आप मोल्स बाय टी ही यूज करोगे, ठीक है। फिर आप मोल्स बाय टी से w/t का वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आया ना? ठीक है, अगर सेम गैस है तभी आप w/t यूज करोगे, अगर डिफरेंट गैसेस है तो फिर आप मोल्स बाय टी यूज करोगे, ठीक है। केवल आप खुद से करो, ठीक है। सो फर्स्ट आंसर इज 2 grams, second answer is 32 grams, third answer is 8 grams, ठीक है। we'll check, continue। ठीक है, एक और आया है 16 grams, but I'll not put 16 grams, I'll put none of these, ठीक है। we'll check। चेक करें, चेक करें। ओके, लेट्स सी। सो 4 grams of SO2 एंड आपको निकालना है CH4, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विथ R of CH4 डिवाइड बाय R of SO2 is equal to under root of m of SO2 divided by m of CH4, ठीक है। तो SO2 is 64, CH4 is 16 और ये under root this is 4, so आपका वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। so far what we know is R of CH4 divided by R of SO2 is equal to 2, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, अगेन मैंने आपको क्या बताया कि आप वेट बाय वेट डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, आप मोल्स बाय मोल्स कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो आप R of CH4 एंड R of SO2 को कैसे लिखोगे? मोल्स of CH4 डिवाइडेड बाय टाइम of CH4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल्स of SO2 डिवाइडेड बाय टाइम of SO2, दिस इज इक्वल टू 2। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, मैं यहाँ पे चलो स्टेप्स लिख देता हूँ। दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है।
फिर अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि इन द सेम टाइम, इन द सेम टाइम का मतलब दोनों टाइम जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, both the times gets cancelled out. So now what you have is n of CH4 divided by n of SO2 is equal to 2, ठीक है। एंड यहाँ पे आप मोल्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ। मोल्स के तीन फॉर्मूला है, एक तो अवोगाड्रो नंबर, एक मोलर वॉल्यूम और एक मास से रिलेटेड। कौन सा वाला यूज करोगे यहाँ पे बताओ। करेक्ट, यहाँ पे आप यूज करोगे मास दैट इज वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सो इन दिस केस नाउ दिस फॉर्मूला, दिस वाज 4, दिस इज 5, ठीक है 6। ये आपका क्या बन जाएगा कि वेट ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 divided by weight of SO2 divided by molecular weight of SO2. This is equal to 2. Is this clear? ठीक है, अब कुछ नहीं, अब आपको बस वैल्यू डालते जाना, आपके पास सारे वैल्यूज है। सो वेट ऑफ CH4, ठीक है, मैं इस चीज को राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, डिवाइडेड बाई molar mass of CH4 is 16 is equal to 2 into weight of SO2 given is 4, this is step number 7, ठीक है, एंड molecular mass of SO2 is 64, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4, दिस इज कैंसल आउट, तो ये आपका कितना गया, आपका आ गया 2 grams, ठीक है। मोल्स जो है, यस मोल्स जो है वो हाफ आ जाएगा, ठीक है, या फिर क्योंकि आपको वेट निकालना है तो वेट कितना आ जाएगा, वेट इज 2 grams। इज दिस क्लियर? ठीक है, और अगर यहीं पे अगर आप गलती से, यहीं पे अगर आप गलती से R इज इक्वल टू डायरेक्टली वेट बाय टाइम लेते, वेट बाय टाइम, ठीक है, तो फिर क्या रहता, तो फिर इन दैट केस योर आंसर वुड हैव बीन 8 ग्राम्स, ठीक है। बट देखो दोनों आंसर में क्या है, दोनों आंसर में डिफरेंस है, ठीक है। सो इन दिस केस आप कभी भी डायरेक्टली वेट बाय टाइम नहीं लेते हो until and unless both the gases are same, ठीक है। ऑलवेज प्रेफरेबली यूज डेल्टा P और डेल्टा N और डेल्टा V, ठीक है, क्लियर। Okay, so now we are going to modify this formula a bit. आपको सारे formulas याद होने चाहिए। Moles is equal to N by Na, Avogadro number, N is equal to weight by GMM, ठीक है, and N is equal to V by Vm, ठीक है। तीन ही formula है, इतने difficult नहीं है, you should remember all of this, ठीक है। W by T आप यूज करते हो जब दोनों कंडीशन में या दोनों गैसेस जो है वो सेम होते हैं तो, ठीक है, ओनली व्हेन यू हैव द सेम गैस। इफ यू हैव डिफरेंट गैसेस यू यूज मोल्स बाय टाइम। ओके, सो कंटिन्यूइंग, नाउ वील मॉडिफाई द फॉर्मूला। जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला था R2 by R1 which was equal to under root of M1 by M2, ठीक है, ये जो है ये आपका स्टार्टिंग फॉर्मूला है, बट दिस इज नॉट दी ओनली फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है इसको बहुत तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द कॉमन मॉडिफिकेशंस आर इंस्टेड ऑफ यूजिंग मॉलिक्यूलर मास वी कैन आल्सो यूज वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो आपका यही फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, दिस बिकम्स वेपर डेंसिटी 1 डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी 2 कंप्लीट अंडर रूट, ठीक है। और this can also be converted into density 1 by density 2, ठीक है। ये सारे आप लिखते जाओ। सो R2 by R1 can be molecular mass 1 by molecular mass 2 complete under root, और vapor density under root, और simply density को ऐसे आप रो से रिप्रेजेंट करते हो, और density 1 by density 2, ठीक है। this can also be modified as, ठीक है, अगेन आप लिखते जाओ, P2 by P1 into under root of M1 by M2, ठीक है, और P2 by P1 under root of VD1 by VD2 also equal to P2 by P1 into under root of rho 1 by rho 2, ठीक है। पहले आप इतने लिख लो, पहले आप लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है, अगेन दिस कैन फर्दर बी मॉडिफाइड into n2 by n1 under root of m1 by m2 is equal to n2 by n1 under root of vd1 by vd2 is equal to n2 by n1 under root of density 1 by density 2. ठीक है, लिख लो। ठीक है, इतना ही है, इसके आगे और मॉडिफिकेशन नहीं। बता रहा हूँ। P is pressure, yes, P is pressure, N is moles. N N N, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे N है, N is moles, N is moles। बता रहा हूँ। D is density, D is density, या यहाँ पे रो लिखा हुआ है, दिस इज रो, दिस इज रो 1 बाय रो 2 अंडर। लिख लिया। तो देखो, सबसे पहले अब आपको, अब आप ये फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, क्या लास्ट वाला, ये वाला या ये वाला, ये लेफ्ट साइड या ये राइट साइड, राइट साइड, n2 बाई n1 अंडर रूट ऑफ रो 1 बाई रो 2। ठीक है, सेम सेम एज दिस वन, बस n2 बाई n1। ठीक है, 2 मिनट। ये लिख लिया। लेट मी एक्सप्लेन दिस, देन वी विल स्टार्ट विद यूनिट। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे, अब आपको फॉर्मूला क्या समझना है, देखो दिस वाज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला आप ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज करते हो। ठीक है, एंड दिस इज बाय फार द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला, आप ऑलमोस्ट हमेशा आपको सारे क्वेश्चन इस पे ही मिलेंगे। ठीक है, वेपर डेंसिटी का रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसलिए आपका मॉलिक्यूलर मास जो है, वेपर डेंसिटी जो है, उन दोनों का आप इंटरचेंज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे देखो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे R2 न्यूमरेटर में था, तो M2 जो है वो डिनोमिनेटर में आया। ठीक है, सिंस फॉर 2 इन हियर इट वाज इन न्यूमरेटर, इन हियर इट वाज इन डिनोमिनेटर। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, R2 न्यूमरेटर में, P2 न्यूमरेटर में, लेकिन M2 जो है वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, so in this particular case you will notice that rate of diffusion or effusion is directly proportional to pressure। ठीक है, ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको परफ्यूम का एग्जांपल दिया था, कि अगर आपके पास एक नया परफ्यूम का बॉटल है एंड वर्सेस अगर आपके पास एक साल पुराना परफ्यूम का बॉटल है, तो जो नया है उसमें रेट ऑफ एस्केप जो है वो फास्टर होगा। ठीक है, जो पुराना है उसमें रेट ऑफ एस्केप जो है वो स्लोअर होगा। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि अगर किसी भी वेसल के अंदर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, इफ दिस इज वेसल ए एंड दिस इज वेसल बी, इफ द प्रेशर इनसाइड वेसल ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, और इफ इट इज वेरी लार्ज, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेट ऑफ एस्केप जो है वो फास्टर होगा। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे प्रेशर जो है वो लो है, तो यहाँ पे रेट ऑफ एस्केप जो है वो स्लोअर होगा। तो विच इज वाई इफ प्रेशर इज ग्रेटर, rate of escape is also greater, if pressure is smaller, rate of escape is also smaller। समझ में आया ना? ठीक है, अच्छा, now for this one take it as कि अगर सपोज करो
एपीजीपी यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एंड इन द सेकेंड केस वेर यू हैव मोल्स, वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपके पास सपोज करो कि आपको, मैंने बोला कि भाई आपको लॉटरी का टिकट उठाना है, ठीक है, अगर अगर आपका लॉटरी मैच किया तो ठीक है, यू विन, ठीक है। लेट्स से दैट द नंबर दैट यू हैव इज 2, आपके हाथ में जो नंबर है दैट इज 2, ठीक है। इस पूरे बॉक्स में, ठीक है, देयर आर 2 बॉक्सेस, बॉक्स ए, बॉक्स बी, इस पूरे बॉक्स में जो है सिर्फ 1 ही भरा पड़ा है, ठीक है, ओनली 1 इज फिल्ड अप, देयर इज ओनली 1 टिकट विच हैज 2, आपके हाथ में जो है दैट इज 2, ठीक है। आपको इस बॉक्स से उठाना है, इस बॉक्स में सिर्फ 1 का ही चिट्स भरा पड़ा है, इसमें सिर्फ एक 2 है, वर्सेस दी अदर बॉक्स, वर्सेस दी अदर बॉक्स जिसमें कि 2 ही भरा पड़ा है, ठीक है, सिर्फ एक बॉक्स 1 है, दिस इज बॉक्स ए, दिस इज बॉक्स बी, तो आप किसमें से उठाना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली आप ए में से उठाना प्रेफर करोगे, क्योंकि ए में क्योंकि 2 ज्यादा है, तो अगर आप एक रैंडमली एक चिट उठाओगे तो उसमें 2 के आने के चांसेस जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। दिस यू कैन अंडरस्टैंड इंट्यूटिवली, ये आपको सुनते ही समझ में आता है। तो उसी तरह से ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपके पास एक टैंकर में, ठीक है, अगर आपके पास एक टैंकर में 100 मोल्स ऑफ ए है एंड 1 मोल ऑफ बी है, एंड अगर आपने एक होल बनाया है, ठीक है, तो गैस तो एस्केप करेगा, लेकिन ज्यादातर किसके चांसेस एस्केप करने के? नेचुरली यहाँ पे ए के चांसेस जो है वो ज्यादा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ए का क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहां पर भी देखो वही है, जिसका क्वांटिटी ज्यादा आएगा, ठीक है, अगर N2 ज्यादा होगा तो R2 ज्यादा आएगा, और अगर N1 ज्यादा होगा तो फिर R1 का वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब देखो, अब आपका ओवरऑल फॉर्मूला जो है, ओवरऑल फॉर्मूला क्या है? ओवरऑल फॉर्मूला इज R2 बाय R1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है। इन दिस केस यू कैन आइदर यूज 1 बाय 1 इफ प्रेशर इज सेम, ठीक है, और इफ प्रेशर इज डिफरेंट यू यूज P2 बाय P1, और यू यूज N2 बाय N1, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है इनवर्सली आता है, इन दिस केस यू आइदर यूज M1 बाय M2 अंडर रूट, or you use VD1 by VD2 under root, or you use density 1 by density 2 under root. Is this clear? ठीक है, एक एग्जांपल ट्राई करें। ठीक है, आप चाहे तो पहले ये वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर लो। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो मैंने आपको दिया कि यू हैव अ टैंकर, ठीक है, एंड इन दिस टैंकर you have let's say you have let's say 20 moles of SO2, ठीक है, and 2 moles of HE, 20 moles of SO2 and 2 moles of HE, ठीक है, this is escaping. You have to find out, ठीक है, you have to find out what is the composition, what is the composition of escaping gas, ठीक है, what is the composition, what is the composition of escaping gas, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ एस्केपिंग गैस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको आर ऑफ एच ई बाई आर ऑफ एसओ टू निकालना है, ठीक है। ट्राई करो। कौन सा वाला पार्ट? ये क्वेश्चन, ठीक है। इन अ टैंकर यू हैव 20 मोल्स ऑफ SO2, you have 20 moles of SO2 and 2 moles of HE, ठीक है, सुन लो। In a tanker you have 20 moles of SO2 and 2 moles of HE. Find out the composition of escaping gas. Composition of escaping gas का मतलब इतना ही हुआ, R of HE by R of SO2 का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। ट्राई। ठीक है, सो आई हैव वन आंसर 2/5,
ठीक है 2/6 5/2 ऑफ कोर्स नहीं, मैंने अभी आपको ये मांगा है, ठीक है, तो आप इसके हिसाब से मेरे को आंसर दो। लेट्स चेक। तो फिर आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि आपको क्या मांगा है, ठीक है। या तो फिर ऐसे केस में वो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, कि आप प्रॉपर आंसर लिख रहे हो कि आर एच ई बाय आर एस टू, या तो फिर आपको ये दे देगा, ठीक है। यू विल गेट समथिंग और दी अदर विच टेल्स यू कि अच्छा ठीक है आपको कौन सा रेशियो बताना है, ठीक है। देखो वेरी सिंपल, ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, एन ऑफ एच ई बाय एन ऑफ एसओ टू इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसओ टू डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एच ई, ये फॉर्मूला लिखोगे, है ना। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ वैल्यू डालना है, तो दिस इज 2/20 इंटू अंडर रूट एसओ टू इज 64 बाई एच ई 4, दिस इज 16, तो आएगा ये 4, तो 4 एंड दिस 5, तो आपका आंसर आ गया 2/5। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो do you guys want a break or should we continue? I can give you a quick 5 minutes break. Continue? ठीक है, सो अच्छा कहाँ पे समझ में आया बताओ, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3, कहाँ पे नहीं समझ आया बताओ। स्टेप 2, देखो जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला आप तब यूज करते हो जब दोनों का क्वांटिटी जो है वो या तो गिवन नहीं है या तो वो सेम है, ठीक है। अगर गिवन नहीं होता है तो आप ये अज्यूम करते हो कि ठीक है दोज आर सेम, बट बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट है तो अब आपको फॉर्मूला जो है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको दिया हुआ क्या है, आपको मोल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसके हिसाब से ही यूज करोगे। अब देखो आपका मॉडिफिकेशन जो ऊपर में है, ठीक है, सो लेट्स से दिस इज फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ठीक है, नेचुरली आप 7 वाला फॉर्मूला ही यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे वही हुआ है कि आपने 7 वाला फॉर्मूला यूज किया है कि 2 2 ऊपर फिर 2 नीचे, 1 1 नीचे फिर 1 ऊपर, तो देखो सेम चीज, ठीक है। एच ई ऊपर फिर एच ई नीचे, एसओ टू ऊपर फिर एसओ टू, सॉरी एसओ टू नीचे फिर एसओ टू ऊपर, ठीक है। सो आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला डालना है, बाकी का आपको क्वेश्चन में वैल्यूज नॉलेज दिया हुआ है, एच ई इज 2, तो आपने एच ई इज 2 डाला, बाकी का आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ठीक है। Okay, so the next thing is, this is very simple, ठीक है। The next thing is यूडियोमेट्री, very very simple, ठीक है। हालांकि मैं आपको और भी बाद में करवाने वाला था, बट चलो ठीक है, this is very simple. So सबसे पहले यूडियोमेट्री is typically used for combustion reaction, ठीक है। combustion reaction यानी कि जहां पर आप किसी भी चीज को बर्न कर रहे हो, ठीक है। And by far the most common combustion reaction is CXHY. No break, we are continuing, ठीक है। So the most common combustion reaction is CXHY, ठीक है। मैंने शायद आपको इसका बैलेंसिंग बताया था, CXHY प्लस O2 gives, अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा बताओ, यू हैव CO2 प्लस H2O, ठीक है। जब आप इसको बैलेंस करते हो तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएगा बताओ, करेक्ट, दिस विल बी x, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएगा बताओ, आपको ये वाला याद होना चाहिए, करेक्ट, y/2, एंड यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएगा बताओ, हाँ करेक्ट, यहाँ पे आएगा x+y/4, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको परफेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला परफेक्टली, CXHY
plus x plus y by 4 O2 gives x CO2 plus y by 2 H2O. ठीक है, दिस फॉर्मूला यू मस्ट मेमोराइज परफेक्टली, एंड अगर किसी को नहीं आता है तो वो बैलेंस करके चेक कर सकता है. ठीक है, इसके अलावा देयर इज आल्सो वन मोर फॉर्मूला आप कर सकते हो. लेट्स से CXHYOZ. ठीक है, तो प्लस ये वाला आप अभी बैलेंस करो. ठीक है, गिव्स सेम gives x CO2 plus y by 2 H2O. यहाँ पे क्या आएगा बताओ? या फिर ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है. ठीक है, चलो ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है. राइट दिस डाउन. ठीक है, राइट दिस डाउन. दिस पार्ट इज योर होमवर्क. लिख लिया? सुन लो सुन लो सुन लो. ठीक है, सो सबसे पहली बात, अच्छा यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे सिंपली रिएक्शन बैलेंसिंग है. अभी तक हमने कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया है. डन. ठीक है, ओके. सो अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या समझना है. आप लोगों को ये वाला लॉ याद होगा, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. ध्यान में आ रहा है? ठीक है, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या बोला था? व्हेन गैसेस रिएक्ट, ठीक है, दे डू सो इन वॉल्यूम्स. बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करो माय इक्वेशन इज CXHY plus x plus y by 4O2 gives me XCO2 plus y by 2 H2O. ठीक है, अगर सपोज करो मैं इसको यूज करता हूं टू बैलेंस CH4, टू बैलेंस CH4. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? अब आप वैल्यू डालते जाओ. आपको दिया हुआ रहेगा, आपको क्वेश्चन में कंपाउंड जो है वो दिया रहेगा. ठीक है, यहाँ पर देखो x का वैल्यू इज 1, y इज 4, तो 1 प्लस 4 बाई 4 इज यहाँ पे आ रहेगा 2. तो CH4 प्लस 2O2 गिव्स यू XCO2. यहाँ पे CO2 कितना आएगा फिर? 1 CO2 आ रहेगा प्लस H2O कितना आएगा बताओ? करेक्ट, H2O you will get as 2H2O. Is this clear? Is this clear? ठीक है, चलो let's take just one example, then we'll be back to this one. Let's take one more example. Let's say आपके पास है C3H8. ठीक है, प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O. ठीक है, तो पहले यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या नंबर आएगा? करेक्ट, यहाँ पे आपका x आ जाएगा, x is 3. यहाँ पे क्या नंबर आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 बिकॉज y by 2. ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या नंबर आएगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा 5. ठीक है, अब आपको फॉर्मूला यूज करना समझ में आ गया. CXHY plus x plus y by 4 O2. ठीक है, सो दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला. ओके, सो बैक टू आवर क्वेश्चन. अगर सपोज करो आपको ये वाला इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, एंड इट हैज बीन गिवन टू यू दैट इनिशियली, ठीक है, दैट इनिशियली यू हैव टेकन लेट्स से 20 ml ऑफ CH4. ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 20 ml ऑफ CH4 इज combusted with 50 ml of O2. This is your initial condition. 20 ml of CH4 is combusted with 50 ml of O2. ठीक है, तो गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स बेसिकली क्या बोलता है कि आप वॉल्यूम को एज मोल्स ट्रीट कर सकते हो. ठीक है, वॉल्यूम को एज मोल्स ट्रीट कर सकते हो. तो अब यहाँ पे इन वैल्यूज को देखते हुए यहाँ पे लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा? ठीक है, नेचुरली आपको दिख रहा है यहाँ पे CH4 होगा. मैंने आपको लिमिटिंग रीजन का मेथड भी बताया था, मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे? वॉल्यूम बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 20 by 1 दैट इज 20. यहाँ पे क्या रहेगा? 50 by 2 दैट इज 25. ठीक है, दोज ऑफ यू हु आर न्यू और हु हैव जॉइंड इन द लास्ट 3-4 डेज, आपको ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं आता है, तो अभी आप ये लिखते जाओ. ठीक है, so in this case you can see that CH4 is your limiting reagent and CH4 will get completely consumed. ठीक है,
सो यहाँ से CH4 कितना निकलेगा, यहाँ से CH4 निकला 20, CH4 रिमेनिंग इज करेक्ट, CH4 रिमेनिंग इज 0। अच्छा, अब यहाँ से ऑक्सीजन कितना जाएगा बताओ, करेक्ट, ऑक्सीजन आपका जाएगा 40, व्हाई, बिकॉज 1 रिक्वायर्स 2, सो 20 विल रिक्वायर 40, ठीक है, 1 requires 2, so 20 will require 40 and oxygen left is 10, ठीक है, specifically 10 ml। Now coming to the right hand side of the equation, अगर यहाँ से 20 गया तो यहाँ पे कितना फॉर्म होगा, initially this was 0, initially this was 0, so यहाँ पे आएगा plus 20, so this remaining is 20 and ये कितना फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, there is one particular condition that you have to understand, CH4 जो है वो गैस है under normal conditions, ऑक्सीजन जो है वो भी गैस है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। CO2 अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्या होगा बताओ, करेक्ट, CO2 अंडर नॉर्मल कंडीशंस इज अ गैस, बट H2O अंडर नॉर्मल कंडीशंस इज H2 अंडर नॉर्मल कंडीशंस लिक्विड, ठीक है। तो क्योंकि ये लिक्विड है तो लिक्विड पे आप गे-लुसाक्स लॉ जो है अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस पार्ट को जो है आप हमेशा छोड़ देते हो, ठीक है। अगर लिक्विड है तो यू विल लीव दिस पार्ट, अगर इंस्टेड यहाँ पे गैस होता, अगर अगर गैस होता तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखते बताओ, ठीक है, अगर गैस हो तो आप लिखते 40, ठीक है, बट इन जनरल दिस इज ट्रीटेड एज लिक्विड, तो आप उस पार्ट को छोड़ देते हो, व्हाई, बिकॉज गे-लुसाक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दैट, ठीक है, तो आप इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इज दिस क्लियर, ठीक है। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम इज ओनली एप्लीकेबल ऑन गैसेस। अगर आपको यहाँ पे H2O लिक्विड दिया है तो आप यहाँ पे 14 नहीं लिखोगे, ठीक है, यू विल लीव इट, आप इसको एज इट इज छोड़ दोगे, ठीक है। और अगर ये चीज आपको गैस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, इफ इट हैज बीन मेंशन्ड टू यू कि H2O इज नॉट लिक्विड, H2O इज गैस, तो ऐसे केस में आप लिखोगे 40, ठीक है। विल टेक वन मोर एग्जांपल, ये वाला समझ में आया, ठीक है। जब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। तो अब देखो, अभी आप सुनते जाओ, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको और क्लियर हो जाएगा। सो अभी अगर आपको पूछा जाए, अभी अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तो आप क्या बोलोगे बताओ, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तो आप क्या बोलोगे, करेक्ट। जब आपको पूछा जाए व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यानी कि आप सारे गैसेस को ऐड करोगे, सारे गैसेस जो कि रिमेनिंग है या फॉर्म्ड है आप उन सभी को ऐड करोगे। सो CH4 तो है नहीं तो इसको आप काउंट नहीं करोगे, ऑक्सीजन इज 10 ml, CO2 is 20 ml एंड वाटर को काउंट नहीं करोगे बिकॉज यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग कि वाटर इज लिक्विड, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर अज्यूमिंग दैट वाटर इज लिक्विड, ठीक है। तो आपका फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है, आप सुनते जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल आपको और क्लियर कर देगा। So final volume of gases will be 10 plus 20, that gives you 30 ml, ठीक है। अगर आपको इंस्टेड ये पूछा जाए कि व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कितना आ जाएगा बताओ, करेक्ट 10। अगर आपको इंस्टेड पूछा जाए फाइनल वॉल्यूम ऑफ CO2, तो फिर ये कितना आ जाएगा 20। सो फार सो गुड, यहां तक समझ में आया, ठीक है, ओके। नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको कई बार क्या बोला जाएगा कि द रिजल्टिंग गैसेस, ठीक है, आपको क्या बोला जाएगा कि द रिएक्शन इज कैरिड आउट, the reaction is carried out and the resulting gases are passed through, or the resulting gases is passed through a solution of NaOH or KOH. The solution is passed through, or the gases is passed through a solution of NaOH or KOH, ठीक है। हो सकता है कई बार आप इसको पोटैश भी सुनो, ठीक है, the solution is the gases is passed through an aqueous solution of NaOH or KOH। ये क्या करता है, ये सारा का सारा CO2 जो है, सारा का सारा CO2 जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, दिस अब्सॉर्ब्स ऑल दी CO2। अब अगर CO2 गैस में से अब्सॉर्ब कर लिया तो इसका मतलब क्या है, इन दिस एग्जांपल, ठीक है, इन दिस एग्जांपल जो आपका रिजल्टेंट गैस है, दिस कंटेन्स ऑक्सीजन प्लस CO2, ऑक्सीजन इज 10, CO2 इज 20, आपने इसको पास करवाया थ्रू NaOH
और KOH। तो अब इससे क्या होगा कि जो आपका CO2 है वो सारा का सारा अब्सॉर्ब हो गया, ठीक है, CO2 जो है वो यहीं पर ही स्टॉप हो गया, नाउ यू ओनली हैव ऑक्सीजन, ठीक है। तो CO2 अब्सॉर्ब हो गया यानी कि ये पोर्शन जो है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? करेक्ट, नाउ द फाइनल वॉल्यूम इज 10 ml, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनते जाओ। नाउ द फाइनल वॉल्यूम इज 10 ml। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम? तो इनिशियली वॉल्यूम कितना था? इनिशियली वॉल्यूम वाज 30, ठीक है। फाइनली कितना है? 10। कॉन्ट्रैक्शन इज 20, ठीक है। तो द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, the contraction in volume when you pass it through NaOH or KOH is same as volume of CO2, which is 20 ml. समझ में आया ना? The contraction in volume is same as volume of CO2, which in this case is 20 ml. We'll take one more example. Don't worry, अभी आप बस सुनते जाओ, ठीक है। Finally, जैसे CO2 is absorbed by KOH और NaOH, जैसे CO2 is absorbed by KOH और NaOH, oxygen can also be absorbed, ठीक है। Oxygen is absorbed by using alkaline, लिख लो, alkaline pyragalol, ठीक है। क्या होता है ये? कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट मेमोराइज, alkaline pyragalol absorbs oxygen, ठीक है, लिख लो। NaOH और KOH absorbs CO2, alkaline pyragalol absorbs oxygen, लिख लो, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज। यस, alkaline pyragalol सॉल्यूशन, लिख लिया। वो आगे आता है, वो वाटर के लिए आता है, वो वाटर के लिए आता है। यहाँ पे मैंने वाटर का केस डिस्कस नहीं किया है, लिख लिया यहाँ तक। लिख लिया ना? ठीक है, ओके। सो अब देखो, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। विल टेक एन एग्जांपल, ओके। सो लेट्स सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ C3H8 प्लस ऑक्सीजन। कितना है मुझे नहीं पता, आपको खुद से बैलेंस करना है, ठीक है। गिव्स यू CO2 प्लस गिव्स यू H2O। यहाँ पे H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। सो नाउ इनिशियली the amount of C3H8 that was taken was, let's say, 20 ml, ठीक है, and the amount of oxygen that was taken is, let's say, 150 ml, ठीक है। आपको इतना इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है या आपका एग्जाम्पल क्या है। ट्राई दिस बाय योरसेल्फ, आई विल ऑब्वियसली एक्सप्लेन, ठीक है। ट्राई दिस बाय योरसेल्फ फर्स्ट। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दीज आर योर इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। द मिक्सचर इज कंबस्टेड, द मिक्सचर इज कंबस्टेड, ठीक है। What do you have to find out? Find out first case volume of resultant mixture, ठीक है। फिर second part gases, or this is passed through alkaline pyragalol, ठीक है। What is the contraction in volume, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज, ये एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये जो है एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। पहले फर्स्ट हुआ, फर्स्ट सेकंड जो है वो फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, फिर थर्ड जो है वो सेकंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। देन दिस इज पास्ड थ्रू KOH, ठीक है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, ठीक है। आप एक बार ये खुद से ट्राई करो, आई विल ऑब्वियसली एक्सप्लेन, बट आप पहले एक बार ये खुद से ट्राई करो। Question number 1 is, what is the volume of resultant mixture?
लेट्स चेक। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है। नहीं, क्योंकि वाटर यहाँ पे लिक्विड है इसलिए आप इसको ऐड नहीं करोगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स चेक। सो यहाँ पे अगर आप बैलेंस करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ। ये अगर आप ऑनली कर चुके हो, यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट, दिस विल बी 5, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4। ठीक है, तो अब आपका ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये वाला जो है ये लिमिटिंग रीजन है, दिस गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड, -20 रिमेनिंग इज 0। यहाँ पे कितना कंज्यूम होगा बताओ? -100। ठीक है, दैट गिव्स मी 50। यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा बताओ? करेक्ट, +60, दैट गिव्स मी फाइनली 60। एंड यहाँ ये तो आपका लिक्विड है, इसको आप काउंट नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। तो कितना आएगा बताओ, क्योंकि आपके पास ये तो है नहीं, तो दिस प्लस दिस दैट गिव्स मी 110 ml। क्लियर हुआ ना सभी को? ओके, सेकंड क्वेश्चन और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, when it is passed through alkaline pyrogonal solution, alkaline pyrogonal क्या चीज अब्सॉर्ब करेगा बताओ? करेक्ट, इट अब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है कितना? 50। तो वॉल्यूम जो है वो 50 ml से डिक्रीज करेगा। सो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम? वेरी सिंपली 50 ml। क्लियर? आप चाहे तो ऑब्वियसली फाइनल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। आपको हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछे कि व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम एट दिस स्टेज। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम दिस स्टेज कितना रहेगा? 60 ml। 60 ml इज फाइनल वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्शन इज 50। कौन सा पार्ट बताओ? अल्कलाइन पायरागोनॉल जो है वो अब्सॉर्ब करता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जितना भी वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम इज 50, सो डिक्रीज इन वॉल्यूम विल बी 50। क्लियर? एंड फाइनली पास थ्रू KOH। KOH क्या अब्सॉर्ब करेगा? CO2। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम? तो जितना भी CO2 है उतना से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो इन दिस केस योर आंसर इज 60। क्लियर हुआ सभी को? Yes, and finally the volume is 0. That is correct. Finally, your volume is 0. Clear? We'll take one more question. But is this clear? आगे देखेंगे, अभी ये सब क्वेश्चन नहीं, जो मैंने आपको नहीं करवाया है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। अब ये वाला आपको पूरा खुद से करना है। ठीक है, यू हैव C5H12 प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 प्लस H2O। दिस इज ऑल्सो इन लिक्विड फेज। वेपर फेज जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विल डिस्कस मोर ऑन दिस इन द नेक्स्ट क्लास। सो लेट्स से कि आपके पास ये जो है ये 100 ml है। ठीक है, ये जो है ये 1000 ml है। ओके, दिस इनिशियली इज 0, दिस इनिशियली इज 0। आपको क्या निकालना है? सेम, दीज थिंग्स आर कंबस्टेड। आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट गैस। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, contraction in volume after passing it through KOH। ठीक है, final volume at this stage, yes this is liquid। ठीक है, final volume at this stage। ठीक है, next is, रुक जाओ, contraction in volume on passing it through alkaline pyrogonol। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, alkaline pyrogonol। ठीक है, and final volume at this stage। ठीक है, अगेन ये सब जो है एक दूसरे को फॉलो करता है। ठीक है, 2 आफ्टर द फर्स्ट वन, 3 आफ्टर द फर्स्ट वन, 4 आफ्टर द थर्ड वन एंड सो ऑन। ठीक है,
चेक करें। चेक करें, देखो बहुत ही सिंपल सा ही है। अगर आपने ऊपर में बैलेंसिंग सही कर लिया फिर तो आपका इजीली हो जाएगा। ऑप्शन का कोएफिशिएंट क्या आएगा बताओ? करेक्ट, दिस इज 8, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, लिक्विड है तो आप इसका वॉल्यूम जो है कंसीडर नहीं करोगे। सो लेट्स चेक। अगर ये 8 है तो नेचुरली ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, दिस इज -100, ये आपका हुआ 0, दिस इज -800 आएगा। सो दिस इज 200, दिस इज 500, ठीक है, एंड दिस इज, इसको आप काउंट नहीं करोगे। ठीक है, सो रिजल्टेंट गैस इज 700 ml। कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम आफ्टर KOH यानी कि ये कितना का, जितना भी CO2 है दैट इज 500। वॉल्यूम एट दिस स्टेज, CO2 तो है नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन है, तो इन दिस केस द रिजल्टेंट वॉल्यूम इज 200। कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम ये आपका कितना रहेगा 200 एंड वॉल्यूम इज, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल करेक्ट? ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। यूडियोमेट्री के हो सकता है 2-3 और कॉन्सेप्ट है, वी विल डिस्कस दिस द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नहीं POC इज नॉट इन योर सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम दैट POC इज वेरी सिंपल, आप कर सकते हो। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी